Hello everyone. In this video, we will start in the basics. What is a verb and why it is important sentence. Then we will understand the types of verb and their simple explanation of examples. And after that, we will learn auxiliary verb and finally focus on modal verbs can, could, may, might, must, should, shall, will, would, should. We will learn their rules and how to use English sentences and examples. सो गाइस, इस वीडियो में हम मॉडल वर्ब्स, वर्ब क्या है, वर्ब के टाइप्स और जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, सारे मॉडल वर्ब्स को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और जानेंगे कि कहाँ पास कौन सा मॉडल यूज करते हैं A to Z विथ एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल के साथ। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ब की। व्हाट इज अ वर्ब? A verb is a word that shows action or state. वर्ब वो है जो एक्शन और स्टेट को क्या करता है, शो करता है। सो एग्जाम्पल से समझते हैं। ही रन्स, ये क्या शो कर रहा है, एक्शन शो कर रहा है। और नेक्स्ट क्या है, सी इज हैप्पी, ये क्या शो कर रहा है, स्टेट। तो वर्ब क्या है जो एक्शन और स्टेट दोनों शो करे वो क्या कहलाता है, वर्ब क्या कहलाता है। अब इसी चीज को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। वर्ब क्या होता है? वर्ब वह शब्द होता है जो किसी काम या अवस्था को बताता है। एग्जाम्पल, राम रन्स, ये क्या बता रहा है, काम को बता रहा है। सी इज हैप्पी, ये क्या बता रहा है, अवस्था बता रहा है। एक्शन और स्टेट, ठीक है ना। इंग्लिश पे मैंने जो बताया था, हिंदी में होगा वो अवस्था और काम। एक्शन हो जाएगा हमारा काम, अवस्था हो जाएगा स्टेट। इसलिए वर्ब को डूइंग वर्ड और स्टेट वर्ड भी कहते हैं। वर्ब को एक तरह से हम कह सकते हैं क्रिया, जो काम करता है या अवस्था बताता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा वर्ब। एंड द नेक्स्ट इज वर्ब के कुल प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा मेन वर्ब, यानी कि मुख्य क्रिया। एंड सेकंड होता है ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं वर्ब, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। हिंदी में बोलेंगे मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब को हम एक और बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट था क्या हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी ऑक्सिलरी, सेकंड है मॉडल ऑक्सिलरी एंड द थर्ड इज मार्जिनल ऑक्सिलरी। अब हम एक एक करके सारे वर्ब्स के बारे में जानेंगे, सारे टाइप्स के बारे में। मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, और ऑक्सिलरी वर्ब के तीनों टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम बात करते हैं मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया की, जो वाक्य का मुख्य काम बताता है। क्या, जो वाक्य का मुख्य काम बताता है वो क्या कहलाता है, हमारा मेन वर्ब या मुख्य क्रिया। एग्जाम्पल, सी राइट्स अ लेटर एंड नेक्स्ट दे प्ले क्रिकेट। मुख्य काम बता रहा है कि वो क्या कर रहा है, वो लेटर लिख रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है, ये क्या है हमारा मुख्य काम। एंड द सेकंड इज ऑक्सिलरी वर्ब यानी या हेल्पिंग वर्ब। तो क्या कहलाता है, जो मेन वर्ब की मदद करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, सी इज राइटिंग, यहाँ पास मेन वर्ब क्या है, राइटिंग है, तो यहाँ पास सी मेन वर्ब की क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। एंड नेक्स्ट है दे हैव फिनिश्ड, यहाँ पास मेन वर्ब क्या है, फिनिश्ड है, और मेन वर्ब का काम कौन कर रहा है, दे। तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। पहले हमने जाना मेन वर्ब के बारे में, मेन वर्ब क्या है, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब जाना। अब जानेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के टाइप्स के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में 3 वर्ड्स आते हैं, बी, डू, हैव।
तो बी यूज होता है हमारा इज, एम, आर और वाज वर्ग के साथ, बी यूज करते हैं। एंड सेकंड डू यूज करते हैं डू, डज, डिड, ठीक है ना। और थर्ड क्या है हैव का यूज हैज, हैव, हैड में करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल, सी इज रीडिंग, क्या है, सी इज रीडिंग, तो ये क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी, बी में आता है। आई हैव डन, तो ये किस में आता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी, डू में आता है। डू यू नो, तो ये किस में आएगा, हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी में। एंड द नेक्स्ट इज बी नंबर, क्या है, सेकंड, मॉडल वर्ब्स यूज्ड टू सो क्या क्या शो करवाने के लिए ये करते हैं, एबिलिटी, परमिशन, एडवाइस और पॉसिबिलिटी। एबिलिटी यानी हमारा हो जाएगा योग्यता, परमिशन अनुमति, एडवाइस सलाह, इन सब। शी कैन रन, यू शुड स्टडी, ही मे कम, यहाँ पास क्या बता रहा है, एबिलिटी बता रहा है, एडवाइस बता रहा है, परमिशन बता रहा है। एंड द थर्ड इज सी नंबर, क्या है, मार्जिनल मॉडल्स। मार्जिनल मॉडल्स में क्या कौन कौन से मॉडल्स आते हैं, नीड आता है, डेयर आता है, यूज्ड टू, ये कहीं भी दिखेंगे तो समझ जाएंगे क्या है, मार्जिनल मॉडल है। एग्जाम्पल से समझते हैं, यू नीड नॉट गो, एंड सेकंड एग्जाम्पल क्या है, आई यूज्ड टू प्ले। तो ये सारे क्या है, हमारे मार्जिनल है, नीड है, डेयर है, यूज्ड टू। एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स, मॉडल वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, बेस फॉर्म है। एंड सेकंड, हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर मेन वर्ब्स। एंड द नेक्स्ट इज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बारे में हम जानेंगे कौन कौन से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं और उनके यूज़ कहाँ कहाँ पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं। तो मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, मॉडल वर्ब्स वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो एबिलिटी, परमिशन, एडवाइस, पॉसिबिलिटी, ओब्लाइजेशन आदि बताते हैं। तो ये क्या है, हमारे मॉडल हैं जो एबिलिटी बताए, परमिशन, एडवाइस, पॉसिबिलिटी और ओब्लाइजेशंस। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, ये सारे क्या हैं, हमारे मॉडल हैं। इनको याद कर लेना कि ये मॉडल हैं। रूल्स ऑफ मॉडल वर्ब्स, अब हम मॉडल वर्ब के रूल जानेंगे। सबसे पहला रूल है हमारा एबिलिटी, यानी कि योग्यता या क्षमता बताने में हम किसका यूज़ करते हैं, किस मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं, कैन और कुड का। तो कैन और कुड का प्रयोग हम कहाँ पास करते हैं, एबिलिटी या क्षमता बताने में। कैन का प्रयोग हम प्रेजेंटेबिलिटी बताने में करते हैं और कुड का प्रयोग पास्टेबिलिटी बताने में करते हैं। प्रेजेंट यानी अभी जो चल रहा है समय, पास्ट यानी जो बीत गया है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, इसका मतलब है वह डब्बा उठा सकता है, अभी की बात कर रहे हैं यानी कि प्रेजेंटेबिलिटी, तो हमने क्या प्रयोग किया, कैन। एंड नेक्स्ट है, आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था तब मैं स्विमिंग करता था, तो ये पास्ट की बात बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी पास्टेबिलिटी। तो पास्टेबिलिटी में हमने क्या यूज़ किया, कुड का। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैन का प्रयोग कहाँ पास करते हैं और कुड का प्रयोग, कैन का प्रयोग प्रेजेंटेबिलिटी में और कुड का प्रयोग पास्टेबिलिटी में, और एग्जाम्पल से मैंने बता दिया है। रूल नंबर सेकंड पे आते हैं, परमिशन यानी अनुमति देने में कैन का प्रयोग करते हैं। कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं, परमिशन देने या फिर लेने में। तो एग्जाम्पल है हमारा, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, दे रहा है परमिशन। यू कैन नॉट एंटर माई रूम, तुम मेरे कमरे में नहीं आ सकते। एंड नेक्स्ट, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ये सारे एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं, परमिशन लेने और देने के हैं। तो याद रखना है कि कैन का प्रयोग हम कहाँ पास करते हैं, और परमिशन देने और लेने में। रूल नंबर थर्ड यानी कि थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, सामान्य और सैद्धांतिक संभावना में यूज़ करते हैं। जब कोई बात जनरली या पॉसिबल हो, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, हर कोई गलती कर सकता है। सच अ डिसीज कैन स्प्रेड
क्विकली, ऐसी बीमारी तेजी से फैल सकती है। तो ये दोनों एग्जाम्पल हमें सामान्य और सैद्धांतिक संभावना को दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पास क्या यूज होता है हमारा कैन का। एंड नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 4 यानी कि रिमोट पॉसिबिलिटी की, यानी कि कम संभावना, जिसमें हल्की फुल्की संभावना हो उसमें कुड का प्रयोग करते हैं। कुड का प्रयोग वीक पॉसिबिलिटी में के लिए। तो एग्जाम्पल क्या है, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, आपकी सीट के नीचे बम हो सकता है, यानी कि ये वीक पॉसिबिलिटी हो सकता है, कम संभावना है। एंड नेक्स्ट रूल बात करते हैं 5 नंबर रूल की, यानी कि रिक्वेस्ट, यानी कि निवेदन करने में। कैन कुड से रिक्वेस्ट करते हैं। कुड ज़्यादा पॉलिटी, कैन वी बी फ्रेंड्स, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। और कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, क्या मैं श्री शुक्ला से बात कर सकता हूँ। एक चीज यहाँ पास देखिए, कैन का प्रयोग हम दोस्ताना निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में कर रहे हैं और कुड का प्रयोग हम औपचारिक निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में। तो याद रखिएगा, कैन का प्रयोग अगर हम कहीं निवेदन में कर रहे हैं तो दोस्तों को बुलाने के लिए या निवेदन करने के लिए, और कुड का प्रयोग औपचारिक निवेदन करने वाले वाक्यों में करते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट नोट्स, बहुत ज़रूरी एक, ये इस चीज़ को हमें नोट कर लीजिए, एबल टू का प्रयोग करना गलत है। क्यों? एबल टू का प्रयोग कैन कुड के साथ ना करें, क्योंकि दोनों क्या है, क्षमता दर्शाते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल है, आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। करेक्ट क्या होगा, आई कैन नॉट कम टुमारो, मैं कल नहीं आ सकता। एंड नेक्स्ट क्या है, आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, मैं कल नहीं आ पाऊंगा। रूल क्या बोलता है, कैन कुड प्लस एबल, कैन कुड के साथ एबल टू साथ में नहीं आता है। तो याद रखना है, जिस वाक्य में कैन कुड के साथ एबल टू होगा वो करेक्ट सेंटेंस नहीं होगा, वो क्या होगा, रॉन्ग सेंटेंस होगा। जैसे आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, ये गलत सेंटेंस है, क्योंकि कैन और कुड के साथ कभी भी एबल टू नहीं आता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट नोट क्या है, सेकंड नोट है हमारी, कुड वर्सेस वाज एबल टू, यानी कि कुड का प्रयोग हम कहाँ, जनरल एबिलिटी में करते हैं, और वाज एबल टू का स्पेसिफिक सिचुएशन यानी और परफॉर्मेंस में, यानी कि कुड से पास्ट क्षमता व्यक्त की जाती है परंतु कार्य का होना नहीं, यानी कि परफॉर्मेंस नहीं। तो एग्जाम्पल है, आई कुड सिंग वेल, मुझे गाना आता है। आई वॉज एबल टू विन द रेस, मैं दौड़ जीत पाया। यानी कि कुड का प्रयोग हम जनरल एबिलिटी में किए, आई कुड सिंग वेल, मुझे गाना आता है, ये तो जनरल एबिलिटी है। वॉज एबल टू यानी कि स्पेसिफिक सिचुएशन, मैं दौड़ जीत पाया, स्पेसिफिक सिचुएशन है ये। तो समझ में आ गया होगा, आई होप। एंड नेक्स्ट नोट है हमारा थर्ड नंबर, नेगेटिव सेंटेंस, कुड नॉट या एबल टू। जैसे कुड नॉट और एबल टू है तो क्या करेंगे हम, नेगेटिव वाक्य में कुड या एबल टू दोनों में से किसी एक का प्रयोग होता है, दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं करेंगे हम, कुड नॉट और एबल टू। एग्जाम्पल से समझते हैं, द डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट, इसमें से केवल एक ही चीज कुड नॉट बस यूज हुआ है। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, द डॉक्टर एबल टू सेव द पेशेंट, डॉक्टर मरीज को बचाने में असमर्थ रहा, एक ही चीज का प्रयोग करेंगे, कुड नॉट या फिर एबल टू नेगेटिव सेंटेंस में। एंड नोट 4, मैनेज टू और एबल टू का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, स्पेसिफिक सक्सेस के लिए। एग्जाम्पल है, वी वर एबल टू रिच होम सेफली, हम सुरक्षित घर पहुंच गए। अब हम नेक्स्ट मॉडल की बात करते हैं, मे, माइट एंड मस्ट की, कहाँ पास यूज करते हैं। फोकस सबसे पहले करते हैं माइट और मस्ट पे। तो माइट की बात करते हैं, माइट का यूज, रूल नंबर फर्स्ट, वीक पॉसिबिलिटी में, यानी कि जहाँ पास कम संभावना हो वहाँ पास हम क्या यूज करते हैं, माइट यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि जब चांस कम हो तो वहाँ क्या यूज करते हैं, माइट। एग्जाम्पल, इट माइट रेन टुडे,
आज बारिश हो सकती है, यानी कि कम संभावना है। तो यहाँ पास क्या यूज़ किया हमने, माइट। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, सी माइट कम लेट, वह देर से आ सकती है। यहाँ भी कम संभावना है उसके आने की, तो इस वजह से हमने क्या लिया, माइट लिया। एक्सप्लेन कैसे करेंगे, माइट इक्वल मे से भी कम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, माइट की मे से भी कम क्या होगी, पॉसिबिलिटी होगी। एंड द सेकंड रूल इज पोलाइट परमिशन, विनम्र अनुमति, बहुत ही पोलाइट तरीके से परमिशन लेना। यानी कि एग्जाम्पल से समझते हैं, माइट आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, रेयर बट वेरी पोलाइट। तो समझ गए होंगे विनम्र तरीके से, यानी कि पोलाइट परमिशन लेना है तो वहाँ पास हम यूज़ करेंगे माइट का। अब आते हैं रूल नंबर 3 पे, सजेशंस या पॉसिबिलिटी इन पास्ट, इनडायरेक्ट या अनसर्टेन बात। जैसे कि सजेशन और पॉसिबिलिटी में क्या है, इन पास्ट में। तो एग्जाम्पल है, ही माइट हैव मिस्ड द बस, शायद वह बस मिस कर गया होगा। यानी कि सजेशन और पॉसिबिलिटी बता रहा है, कहे कब की, पास्ट की, शायद वह मिस कर गया होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पास हमने क्या लिया है, माइट लिया है। स्ट्रक्चर माइट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर सजेशंस होगा और पॉसिबिलिटी बताएगा पास्ट की, तो वहाँ पास हम माइट के साथ हैव भी लगाएंगे और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप नोट कर लो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है माइट का। माइट का यूज़ कहाँ पास करते हैं, वीक और डाउटफुल जगह पे, मोस्टली डाउट या गेस के लिए यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट बात करते हैं मस्ट की, रूल नंबर 1, स्ट्रॉन्ग ऑब्लाइजेशंस यानी कड़ा नियम या जरूरी काम। तो वहाँ पास हम क्या यूज़ करेंगे, मस्ट का। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जब कुछ करना बहुत ज़रूरी हो। एग्जाम्पल है, यू मस्ट फॉलो द रूल्स, तुम्हें नियमों का पालन करना ही होगा। यानी कि कड़ा नियम है, यानी कि स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पास हमने क्या यूज़ किया, मस्ट का। एंड सेकंड एग्जाम्पल, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, ज़रूरी काम है ये क्या है, ज़रूरी काम है। तो यहाँ पास भी हमने क्या यूज़ किया है, मस्ट यूज़ किया है। एंड नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं, हमारा सेकंड है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या सर्टेनिटी, पक्का अनुमान। जब ऑलमोस्ट श्योर हो कि पक्का है ये होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, वी मस्ट बी एट होम, वह घर पर ही होगा। यानी कि यह क्या है, पक्का अनुमान है। एक्सप्लेनेशन क्या है, मस्ट का यूज हम कहाँ पास करते हैं, स्ट्रॉन्ग बिलीफ में, लगभग पक्के में। तो अब हमने क्या यूज़ किया, मस्ट का भी यूज़ समझ लिया है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, सर्टेनिटी। बात करते हैं रूल नंबर 3 की, प्रोहिबिशन यानी कि मनाही में, नेगेटिव में स्क्रिप्ट माना। एग्जाम्पल लेते हैं, यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, तुम यहाँ धूम्रपान नहीं कर सकती। क्या है, मनाही है, प्रोहिबिशन है। तो यहाँ पास हमने क्या यूज़ किया, मस्ट का। रूल नंबर 4 की बात करते हैं, पास्ट गेस में, भूतकाल का अनुमान लगाने में किसका प्रयोग करते हैं हम, मस्ट का। पास्ट के बारे में स्ट्रॉन्ग गेस, तो वी मस्ट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया होगा। भूतकाल की बात कर रहा है, अनुमान लगा रहा है कि अपना काम पूरा कर लिया होगा। स्ट्रक्चर क्या है, मस्ट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए क्या है, अगर भूतकाल में अनुमान लगाएगा तो मस्ट के साथ हम उसके साथ हैव भी यूज करेंगे और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज करेंगे। हैव भी लगाए हैं, वी मस्ट हैव, फिर कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कंप्लीटेड। एंड द नेक्स्ट इज रूल नंबर 6 यानी कि मे का प्रयोग हम परमिशन यानी कि अनुमति के लिए यूज करते हैं, क्वेश्चन में परमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस में हम परमिशन लेने के लिए क्या यूज़ करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, मे आई कम इन सर,
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? तो इसमें क्या है, एक स्टूडेंट अपने सर से अनुमति ले रहा है, यानी कि परमिशन ले रहा है कि मैं क्लास में आ सकता हूँ। और स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट में परमिशन देने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, तो है यू मे गो होम नाउ, तुम अब घर जा सकते हो। ये है क्या, अनुमति दे रहा है। यू मे गो नाउ, तुम अब घर जा सकते हो। So finally in this video we covered everything step by step, starting from what a verb is, then understanding its type, main verb and auxiliary verb, and how they are used in sentences. After that we moved to modal auxiliary verbs and learned all important modals like can, could, may, might, must, shall, will, would, should, along with their uses such as ability, permission, possibility, advice, obligations, request and suggestions with easy rules and example. हमने वर्ब से लेकर मॉडल वर्ब तक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है ताकि आपको ग्रामर समझने में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको एक्सप्लेन किया है ताकि हर किसी को समझ में आए। फाइनल टिप है, practice these rules daily and try to use them in your speaking, then your English will automatically become better and more confident. Keep learning, keep growing, and thanks for watching. Bye bye. Take care.